नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग हमारे चैनल एस के नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज अपन बात करेंगे चिकित्सा विभाग की तमाम 8 कैडर की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके दौरान हाई कोर्ट के अंतर्गत एक याचिका लगी है और उस याचिका में क्या रहा है इसकी संपूर्ण जानकारी हम बताएंगे। इसी के साथ ही आपको एक खुशखबरी भी देंगे जिसमें आचार संहिता से रिलेटेड भर्तियों को प्रक्रिया चालू रहेगी या क्या रहेगी, इसकी भी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, जिसके लिए बने रहे हमारे चैनल पर। साथियों आप देख सकते हो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खबर है, जिसके अंतर्गत इसमें बताया गया है कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 से जुड़ा हुआ ये प्रकरण है, जिसके अंतर्गत हाईकोर्ट के अंतर्गत जो जस्टिस है सुदेश बंसल, उन्होंने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है चिकित्सा विभाग के द्वारा। इसके अंतर्गत मामला ये था कि एक अभ्यर्थी थी एएनएम की कल्पना कुमारी, जिसने याचिका दर्ज कराई थी और उस याचिका के अंतर्गत एडवोकेट रविंदर गजराज है, इन्होंने पैरवी की थी और पैरवी करने के दौरान भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के दौरान इन्होंने बताया है कि जब इन्होंने फॉर्म भरा था तो उस फॉर्म के दौरान इन्होंने गलती कर दी थी। अपने फॉर्म के अंतर्गत जो पदनाम है उस पदनाम के अंतर्गत इन्होंने नेत्र सहायक दिया था और विभाग में परिवेदना देने पर भी ठीक है मानवीय भूल को दुरुस्त करने की इनकार कर दिया था। ठीक है साथियों, ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने याचिका दर्ज कराई है जो कि एएनएम है। इन्होंने क्या है कि अपना जो पदनाम था, पदनाम में खुद का नाम लिखना था, लेकिन किसी कारणवश से या गलती की वजह से मान लो किसी भी तरीके से ये भूलवश इन्होंने अपना नाम की जगह इन्होंने जिसके लिए आवेदन किया था, जैसे कि नेत्र सहायक के लिए आवेदन किया था, तो इन्होंने नेत्र सहायक इसमें लिख दिया था। इसकी वजह से इन्होंने जब परिवेदना का टाइम आया तो इन्होंने परिवेदना भी लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो सीपू है, सीपू के द्वारा इनको प्राथमिकता नहीं दी गई, जबकि इन्होंने बताया कि मानवीय भूल की दुरुस्त करने के लिए इन्होंने इनकार किया है और मेरिट लिस्ट में 20% अधिक अंक होने पर भी इनको बुलाया नहीं गया दस्तावेज सत्यापन के लिए। ठीक है साथियों, ये जो स्टूडेंट है इन्होंने पहले परिवेदना लगाई थी। जब माननीय न्यायालय के द्वारा परिवेदना का मौका दिया गया था तो इन्होंने परिवेदना लगाई, उसके बावजूद भी चिकित्सा विभाग के जो सीपू की जो एजेंसी है इन्होंने स्वीकार नहीं किया और स्वीकार नहीं करने के बाद में जब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी इनका नाम नहीं आया, जबकि इनके जो अंक है वो 20% अधिक अंक थे जो मेरिट छुट्टी है उससे भी, लेकिन उसके बावजूद भी इनको नहीं बुलाया गया। तो इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा करके अब देखते हैं माननीय न्यायालय के द्वारा सरकार से जवाब तलब किया गया है। अब क्या प्रक्रिया रहती है, सरकार के द्वारा क्या जवाब पेश किया जाता है, इसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे जब जवाब पेश कर दिया जाएगा। साथियों इसमें देख सकते हैं अपन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार भी त्रुटि सुधार कर भर्ती प्रक्रिया में किया जाए शामिल, कोर्ट ने आदेश दिया है और एक बार इनसे जवाब तलब करेंगे। और इन्होंने अपनी याचिका में बताया है कि इसको जो त्रुटि है इस त्रुटि को दूर करके और हमारे को शामिल किया जाए। लेकिन साथियों ये बात ऐसी है कि ये आज जब वैकेंसी को इतना टाइम हो चुका है होते हुए, तो कभी कौन सा मैटर उजागर होता है, कभी कौन सा मैटर उजागर होता है, चाहे इसे ये स्टूडेंट की कमी मान लो चाहे चिकित्सा विभाग की कमी मान लो। इन कमियों को संपूर्ण तरीके से जब आपने कमेटी बना रखी है और स्टूडेंटों को हम बता दें कि आपकी भी कहीं ना कहीं गलती रहती है इन सभी प्रकरणों में, क्योंकि कभी कौन सा मैटर उजागर होता है, कभी कौन सा मैटर उजागर होता है, कभी आपकी लापरवाही सामने आती है तो कभी विभाग की लापरवाही सामने आती है, जबकि सब कुछ पूरी प्रक्रिया से विभाग ने भी आपको टाइम दिया है, हर चीज़ के लिए प्रॉपर टाइम दिया है, प्रॉपर व्यवस्था कर रखी है, उसके बावजूद भी आप लोग कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हो और कहीं ना कहीं विभाग भी एक टीम बना करके रख है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। इसी के साथ ही हम आपको बताएंगे उन सभी स्टूडेंटों के लिए जो चिंतित हो रहे थे कि आचार संहिता लग गई है राजस्थान में और उसकी वजह से जो 8 कैडर की तमाम जो वैकेंसी निकल गई चिकित्सा विभाग की, तो उनको अटकने का आसार उनको नज़र आ रहे थे। लेकिन मैं उन सभी साथियों को बता दूं कि जो फाइल चल रही थी आचार संहिता के लिए कि आचार संहिता में इन वैकेंसी को कंप्लीट करा सकते हैं या नहीं, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा उस फाइल पे सहमति जारी कर दी गई है और संपूर्ण प्रक्रिया चलेगी, तो किसी भी साथी को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, उन्होंने इसकी परमिशन दे दी है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। साथियों आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, यदि एक बार प्रोविजनल लिस्ट और फाइनल लिस्ट आपकी कंप्लीट हो जाती है तो ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी
ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन सभी स्टूडेंटों को बहुत बहुत बधाई जो इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे न कैसे इसकी निर्वाचन आयोग के द्वारा परमिशन मिल जाए और परमिशन मिल के इन वैकेंसी को कंप्लीट होने में पूर्ण योगदान रहे और इस सरकार के अंतर्गत फाइनलिस्ट आने की सौभाग्य प्राप्त हो उनको। तो उन सभी स्टूडेंटों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अब आपकी प्रक्रिया है वो तेज़ी से चालू होगी। शिपू इसमें पूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है और पुरजोर तरीके से वो प्रयासरत है और आपका काम करता रहेगा और आपके फाइनल लिस्ट इसमें जारी करने की परमिशन के साथ ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसके आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करके और संपूर्ण जो त्रुटियां हैं उन सभी त्रुटियों को भी दुरुस्त करने का विभाग के द्वारा टीम बना करके पूरा पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।